जय हिंद नर्मदे। दोस्तों, भयंकर भयंकर बम्पर बम्पर वैकेंसी, भयंकर बम्पर वैकेंसी। और आज वीडियो इसी पर अपलोड होने वाला है कि भयंकर वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। और ढेर वैकेंसियां हैं, ढेर सारी वैकेंसियां हैं। आप उसमें कंप्यूटर अधिकतरों में कंपलसरी है और अदर वैकेंसी के लिए पोस्ट के लिए निकली हुई है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और सभी दोस्तों के सामने शेयर करिए। दोस्तों चलिए शुरू करते सबसे पहली वाली वैकेंसी से। तो यहाँ पर हमने वैकेंसियों का बाजार खोल रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों के सामने शेयर करिए। दोस्तों यहाँ पर एमपी में 3555 पदों पर वैकेंसियां हैं और इसमें अलग अलग वैकेंसियों के बारे में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जिला सहकारी बैंक में है 2254, 2254 भर्तियां किसमें? सिर्फ सहकारी बैंक में। दूसरे नंबर पर पटवारी में 2736 पोस्ट। एमपी के 35 जिलों में सहकारी बैंक में है 2254 जो ऊपर ही लिखा हुआ है। और मेंट में 49 और फिर एनएचएम एमपी स्टाफ नर्स में है 2284 पदों पर निकली वैकेंसी। एसबीआई में मैनेजर समेत 65 पदों पर निकली भर्ती। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहले नंबर पर आता है पटवारी में 2736 पोस्ट है। प्रोफेशनली एग्जामिनेशन बोर्ड एमपीईवी में इतने पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली, जिसमें पटवारी के 2736 पोस्ट है। यह भर्ती ग्रुप 2 और 4 के तहत निकाली गई है। कैंडिडेट 5 से 19 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 24 जनवरी 2019 तक फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा 15 मार्च 2023 को 2 शिफ्ट में होगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगी। क्वालिफिकेशन क्या है? किसी भी विषय में ग्रेजुएशन। और दोस्तों यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पटवारी चयन के लिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, कंप्यूटर दक्षता पास होना बहुत जरूरी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एएनसी पे जाके सारी चीज देख सकते हैं, सीख सकते हैं और वैकेंसी का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मांगा है आपका सीपीसीटी स्कोर कार्ड, अनिवार्य तो नहीं है लेकिन स्कोर कार्ड, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, कंप्यूटर दक्षता पास होना जरूरी है। अब दोस्तों इसमें कंप्यूटर दक्षता पास होना मतलब कंप्यूटर का पेपर और हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग का कुछ भी लिखा नहीं है। सीपीसीटी पास नहीं होने पर चयनित कैंडिडेट को नियुक्ति के बाद 3 साल का समय दिया जाएगा। नहीं होती है, यदि नियुक्ति नहीं होती है तो कैंसिल कर दी जाएगी। यदि सीपीसीटी परीक्षा पास करना होगी और यदि नहीं होती है तो नियुक्ति कैंसिल कर दी जाएगी। आयु सीमा के यदि हम बात करें तो 18 से 40 साल है। आरक्षित वर्ग कैंडिडेट के लिए छूट दी जाएगी। इन जिलों में परीक्षा होगी, इन शहरों में आप परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा केंद्र आपका होगा भोपाल। भोपाल के पास इंदौर आता है, मतलब मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। भोपाल, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, सतना, खंडवा, नीमच, मंदसौर, सीधी, रीवा, सागर। अब दोस्तों देख सकते हैं हम, जैसे भोपाल इंदौर पास में है, जबलपुर हो गया, सीधी हो गया, रीवा हो गया, सागर हो गया, नीमच हो गया, मंदसौर, ये खंडवा के आसपास है, मतलब आसपास के जिले भरना है। एग्जाम सिलेबस निम्नलिखित लिखित परीक्षा 200 अंक की होगी। 100 अंक के पेपर में सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों यहां पर लॉजिक, जनरल लॉजिक, एप्टीट्यूड और सामान्य प्रबंधन, जनरल मैनेजमेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों यहां पर जो अच्छी बात है कि दूसरे अंक के पेपर के लिए सामान्य नॉलेज, अभिरुचि, एप्टीट्यूड और जनरल कंप्यूटर नॉलेज, तो दोस्तों ये भी पूछा जाएगा। और यदि आप सीपीसीटी की तैयारी करते हैं तो ये तो आपका यू निकलने वाला है, क्योंकि सीपीसीटी के लिए ये छोटी छोटी एग्जामों के लिए आप जो 20 नंबर कंप्यूटर था वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सीपीसीटी बहुत तगड़ा है। एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है दोस्तों? आरक्षित वर्ग के लिए कैंडिडेट 500 रुपए और कैंडिडेट अनारक्षित वर्गों के वर्ग के कैंडिडेट के लिए 500 रुपए और आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए दोस्तों 250 रुपए भुगतान करना होगा। तो दोस्तों ये पहली वैकेंसी की जानकारी है जिसका नाम पटवारी, ये पटवारी की वैकेंसी की जानकारी है। फिर इसके बाद चलते हैं, हम अगले नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर आती जिला सहकारी बैंक में 2254 भर्तियां। अब दोस्तों ये सारी जानकारी आपको, जैसे कि हमने आपको बताई है कि आप जैसे ये सारी वैकेंसियों की डिटेल हम अभी आपको बताने वाले हैं यहाँ पर। तो यहां से जैसे कि आपने कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में हम बताएंगे और किस चीज की है उसके बारे में हम बताएंगे। तो यहां पर पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जिला सहकारी बैंक में निकली है 2254 भर्तियां। अब भर्तियों में दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है एमपी के 35 जिला सहकारी बैंक में 2254
पदों पर भर्ती है मध्य प्रदेश के 35 जिला सहकारी बैंक में क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर। तो ये यहाँ पर फिर ध्यान रखना है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में फिर यहाँ पर दोबारा आया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर पर इतने पदों पर भर्ती है के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। क्लर्क के लिए 896 और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1358। मतलब दोस्तों यहां पर देखिए, मतलब अप्रोक्स 1350 वैकेंसियां, 1358 वैकेंसियां, मतलब 1358 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट 26 नवंबर से 25 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की यदि बात की जाए तो दोस्तों एप्लीकेशन फीस उम्मीदवारों को, एप्लीकेशन जो फीस है उम्मीदवारों को 500 रुपए फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। हालांकि आरक्षित वर्ग SC ST दिव्यांग के लिए 250 रुपए, इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा GST अलग से लिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ये जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, अपेक्स बैंक। तो दोस्तों ये देखिए मध्य प्रदेश में 35 जिलों में सहकारी बैंक में केंद्रों में लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इतनी वैकेंसी निकली। आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। दोस्तों आप यहां से जाकर ये apx.bank.in पर जाइए और यहां से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या है नवीनतम जानकारी, वो पूरी योजना आप जाके पता कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरें वो सारी जानकारी आप इसमें से आप निकाल सकते हैं। बैंकिंग की संपूर्ण जानकारी आप यहां से जाके ले सकते हैं apexbank.in पर जाकर। दोस्तों अगले नंबर पर आता है आपका एप्लीकेशन फीस की हम बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद में आता है NHM MP स्टाफ नर्स में 2284 पदों पर निकली वैकेंसी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश NMHMP ने स्टाफ के 2284 पदों पर भर्ती निकाली। इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों हम यदि बात करें तो एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन पद के लिए कैंडिडेट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। इसके लिए तो उम्मीदवार BSc नर्सिंग की डिग्री भी ली हो और इनका रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन अकाउंटिंग में होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 43 वर्ष होनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं, हम बात करते हैं तो यहां पर ये देखिए, यहां पर इसके बारे में है ये यहां पर ये लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग मध्य प्रदेश। ये देखिए दोस्तों यहां पर BSc मांगा क्या क्या है उसका ये है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा आधार पर संविदा स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति की गई है। तो यहाँ पर रिक्त पद हैं आपके 2056 और मासिक मानदेय है आपका 20,000 रुपए प्रति माह, 10+2 और क्या क्या मांगा हुआ ये सारी जानकारी आप वेबसाइट से जाकर WNHMMP.gov.in से जाके आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये सब कुछ दिया हुआ संविदा नर्स स्टाफ पर 228। और फिर इसके बाद में आपका मध्य प्रदेश में जाकर आप www.sams.co.in के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए लिंक दिनांक 25/11/2022 से उपलब्ध की जाएगी। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 12/22 के। ऑफलाइन आवेदन भी किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी संपूर्ण जानकारी आप यहां से जाकर इसको निकाल सकते हैं। इसको यदि हम देखा जाए तो इसकी आयु सीमा इतनी होने वाली है। तो ये नर्सिंग भी निकली हुई है, स्टाफ नर्स के लिए निकली हुई। दोस्तों अगले नंबर पर आता है भोपाल के मेनेट में निकली भर्ती। भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेनेट ने टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के लिए 49 पदों पर भर्ती निकाली है, जो कि 4 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों 500 रुपए इसका भी शुल्क होने वाला है। जानकारी वेबसाइट www.ment. पर जाकर आप निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप जाके पूरी वैकेंसी निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर www.maint.ac.in पे जाकर आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या होने वाला है, वैकेंसी की प्रोसेस क्या होने वाली है, यहाँ पूरी न्यूज सारी दी गई है। जानकारी, संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से जाकर आप मिंट से जाकर आप इस जानकारी को भी निकाल सकते हैं। फॉर्मेस्ट की कितनी है, एक है। टेक्नीशियन की कितनी है, 22 पद। असिस्टेंट के आरक्षित WE के कितने, OBC के कितने, SC के कितने। दिव्यांग वैकेंसी 11 विभागों में निकाली गई। टेक्नीशियन 26 पद है, अनारक्षित 13 है। EWS के 2, OBC 7, SC 3, ST 1। इनमें से एक दिव्यांग के लिए 2 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए। यह वैकेंसी 13 विभागों के लिए निकाली गई है। तो दोस्तों अगले नंबर पर आता है हमारा, तो यहां से आपने इसकी जानकारी निकाल चुके हैं। अब इसके बाद में चलते हैं, हम अगले नंबर पर आता है हमारा OICL में 400। आप दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए,
हर वैकेंसी को कितनी सारी निकाली गई है, तो यहां पर है हमारी 465 पदों पर भर्तियां। मतलब आप देख लीजिए कितनी सारी वैकेंसियां, IOCL में 465 पदों पर भर्तियां। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, IOCL, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने 465 पदों पर भर्तियां निकाली। इसके लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कैंडिडेट 30 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आपकी इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर IOCL रिक्वायरमेंट पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, और यहाँ पर ये सारी जानकारी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड रिक्वायरमेंट ग्लोबल 500 कंपनी है, सेम बिल्ड ऑफ इनवाइट, आपको सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिलने वाली। SC ST OBC कितनी वैकेंसी आपकी, इसकी नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पे जाकर आप संपूर्ण जानकारी आप निकाल सकते हैं। टेक्नीशियन के कितने, अकाउंटेंट के कितने, कौन सी वैकेंसी पर कितने, क्या क्या मांगा हुआ है। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता क्या, भर्ती प्रक्रिया में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा क्या है, 18 से 24 साल की उम्र का होना जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों तो यहां से आप ये जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा हुआ है और वैकेंसियों के लिए आप और क्या कर सकते हैं, कौन कौन से जिले में निकली, वो सारी चीजें आप, ये 13 पेज की कहानी है, ये 13 पेज की आप पूरी हिस्ट्री, पूरी चीजें पढ़ सकते हैं। हार नहीं मानना है, बस कुछ करके दिखाना है। तो दोस्तों इसके बाद में आती है आपकी यहाँ पर ये जो SBI की है, जो SBI की, इससे पहले अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम, अगले नंबर पर आते हैं हम SBI। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है SBI, इस SBI की वेबसाइट, आप sbi.com.in पर जाकर आप ये जानकारी निकाल सकते हैं। SBI में मैनेजर समेत 65 पदों पर निकाली बंपर भर्ती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने मैनेजर समेत 65 पदों पर वैकेंसी निकाली है। MP कैंडिडेट 5 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता है BTech और MBA चाय वाला आवेदन कर सकते हैं, मतलब बी वाला भी कर सकता है, बीटेक वाला भी कर सकता है और MBA वाले भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आयु सीमा जो है वो हमारी 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। आयु सीमा डिसाइड की गई है 25 साल से 35 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। इसमें आप सिलेक्शन का जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, इन पदों पर भर्ती के लिए कोई भी लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। यहां पर आयोजित नहीं की जाएगी। कुछ पदों के लिए इंटरव्यू 100 अंक का होगा। चयन में मेरिट लिस्ट, डिस्टेस्टिंग ऑर्डर में इंटरव्यू प्राप्त के आधार पर तैयारी की जाएगी। तो दोस्तों एक अच्छी बात है कि इसमें एग्जाम का कोई प्रोसेस नहीं है, इसमें डायरेक्ट भर्ती है, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू होना कंपलसरी है और इंटरव्यू के बेस पर आपकी वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों मुस्कुराते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान AMC पर आप सारा फायदा उठाते रहिए, वैकेंसियों का और दूसरी चीजों का भी। तो दोस्तों हमने बताया आपको ये बम्पर वैकेंसियों के बारे में, कितनी सारी वैकेंसी निकली, आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो यहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं आप। ये रिक्वायरमेंट फॉर एपेक्स जो हमने बताया है, मेल इसमें 228 है और फीमेल इसमें 256 है। और इसके बाद में नर्स स्टाफ अंडर नेशन हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत निकली हुई। आप यहां से जाकर रूल बुक या अप्लाई नाउ कर सकते हैं। इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अगले पोस्ट पे चले जाएंगे और यहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये हमने एप्लीकेशन आपको पढ़ को दिखाई है, तो इसमें आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने अभी आपको बम्पर वैकेंसी के बारे में बताया है। तो दोस्तों एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए MP में निकली है 3555 पदों पर वैकेंसी। जिला सहकारी बैंक में 2254 भर्तियां और पटवारी में निकली है 2736 पोस्ट। MP में 35 जिलों में निकाली है 2254 पदों पर भर्ती। मेंट ने निकाली है 49 और नर्स स्टाफ, MP नर्स स्टाफ में निकली 2284 पद में वैकेंसी निकली। और SBI मैनेजर समेत 65 पदों पर निकाली है भर्ती। तो ये सारी वैकेंसियों का आनंद लीजिए। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए कि टाइपिंग और CPHD कंपलसरी है। तो आप जाकर यहां से किसी भी उस पर आप जाकर यहां से आप टाइप कर सकते हैं अभिज्ञान AMC, यहां पर डालिए ABHIGYAN AMCE, अभिज्ञान AMC। आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और यहां से यूट्यूब चैनल पे जाकर आप ये हमारे चैनल को देख सकते हैं। क्योंकि ये तो इमेज आ चुकी है, आप यहां से यूट्यूब चैनल पे जाइए और यूट्यूब चैनल पे जाकर दोस्तों इस वैकेंसियों का, इन चीजों का आप भरपूर आनंद लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि कितना भी अच्छा होता है। ये देखिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, ये यहाँ पर CPCT लाइव क्वेश्चन फुल फॉर्म
और गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में जानकारी, अभी पोस्ट ऑफिस की निकली थी तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने, तो दोस्तों उसको भी दोस्तों के सामने शेयर करिए और अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगली कोई वैकेंसी के साथ में, अगले वीडियो के साथ में, कोई अगले नई चीजों के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वाली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।